टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक के माध्यम से हम कभी भी इसके जो मतलब एक्सपेरिमेंट करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उसका नाम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसकी पर ईटा, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, वो अपन को याद करना है। पर ईटा, पर ईटा नाचे। समझ लीजिए, पर ईटा एक लड़की का नाम है और ये पूरा एक सेंटेंस है। ये परिटा नाच रही है और एक गर्ल्स है, लड़की है। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग। पर को अलग पढ़ लीजिए, ईटा को अलग पढ़ लीजिए और नाचे को अलग पढ़ लीजिए। अब उसके बाद में समझ लीजिए, आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के जो वैज्ञानिक है उसकी खोज करने वाले, वो समझ लीजिए याद हो गए हैं। जैसे पर, सबसे पहले पर ये ले लेते हैं। पर का प्रोटॉन, रे का रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। दूसरा है, ये शब्द ले लीजिए ईटा। ईटा का मतलब इलेक्ट्रॉन, और टॉमसन, टा का मतलब टॉमसन। इसकी जो खोज करने वाले हैं वो टॉमसन थे। दूसरा शब्द ले लीजिए नाचे। नाचे में नए ले लीजिए न्यूट्रॉन, और इसकी खोज करने वाले हैं चेडविक। सिर्फ 5 बार बोल रहे हैं, पर ईटा नाचे, पर ईटा नाचे। कहीं पर भी एग्जाम में अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित अगर इसके वैज्ञानिकों का अगर नाम पूछे खोज करने वाले का, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए पर ईटा नाचे। हम कभी भी नहीं भूलेंगे। और इसको जो खोज करने वाले जो ये वैज्ञानिक है, ये समझ लीजिए याद हो गए हैं। प्रोटॉन रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन टॉमसन और न्यूट्रॉन चेडविक। और आप और ये भी जानते हो, जैसे ये अपना एक परमाणु है, इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये भी याद रख लेना। इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके कभी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो कॉमर्स और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ये कंफ्यूज वाली बात हो जाती है, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के आता है। थैंक यू।